या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक बेशक हक है। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बेशक बेशक झिड़कियां जिंदाबाद, खाएं बहुत कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और फरमाते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। क्या बात है। तेरे या कदमों रसूल में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। जी जी बेशक। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। हजरात, बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, ना तो तकरीरें भी हो रही हैं। जिनकी आप तलाश में आए हैं, जिनकी तमन्ना करते हुए आए हैं, वो भी आ चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद आपके सामने आएंगे और आपको उनकी सुनना है। उससे पहले आप अपनी जगह ले लें ताकि सुकून से सुन सकें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इन्हीं दो शेरों में उसका सब कुछ मवाद मौजूद है। अल्लाह रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, नबी कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लिए रब ने फरमाया, नबी की ताजीम करो और तौकीर करो। अल्लाह ताला ने नबी को मुअज़्ज़म बनाया, इतना मुअज़्ज़म बनाया कि उनकी ताजीम और तौकीर करने का हुक्म हमें दे दिया। कुरान ने ऐलान कर दिया कि उनकी ताजीम और तौकीर करो। आज तमाम फितनहाए बातिला दुनिया में मौजूद है। आप अपने जहन को साफ करें। कुरान कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज़्ज़म बनाकर रब ने भेजा। अब आप कहेंगे कि नबी की ताजीम का हुक्म आया, नबी की तौकीर करने का हुक्म आया, तो हम करते तो हैं। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ते हैं। नबी ने फरमाया रोजा रखो, हम रोजा रखते हैं। नबी ने फरमाया ज़कात दो, हम ज़कात देते हैं। नबी ने फरमाया सुन्नतों को जिंदा करो, हम सुन्नतों को जिंदा करते हैं। नबी ने फरमाया इल्म दीन हासिल करो, हम इल्म दीन का चर्चा कर रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मगर आप जरा गौर तो करें, कितने उलझाव हैं इस पर। नबी ने फरमाया वो हम कर रहे हैं। यहाँ कुरान ने नबी के फरमान के लिए कुछ नहीं कहा है। कुरान ने ये कहा है कि नबी की जात की अज़मत करो। बेशक बेशक। जो नबी तुम्हारे दरमियान आए हैं, वो जो कहेंगे वो बात की बात है, जो फरमाएंगे वो बात की बात है। पहले तुम नबी की जात की अज़मत कर लो। नबी की जात की अज़मत करने के लिए बताया गया। अब जब नबी की जात की अज़मत की बात आ गई तो न जाने कितने चोर इस मंजिल से भागते दिखाई देंगे। कितने वो चोर अजमत की बुनियाद पर जब अजमत की बहारों में उन्हें समेटोगे तो उनका मुंह करेले की तरह बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कि इसी चीज की तो बहस चल रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम का जो हुक्म रब ने दिया था वो उनकी ताजीम नहीं थी, दरअसल कौनैन के दूल्हा की ताजीम का हुक्म। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूरे मुनीर को आदम में चमकाया था, उसी की ताजीम के लिए हुक्म दिया था। अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ, जब नबी की अज़मत की बात आ गई है तो न जाने कितने लोग इस मंजिल से दूर भागते हुए दिखाई देंगे। हजरात देखिए कि जब आप सवाल कर सकते हैं कि नबी की अज़मत कर रहे हैं हम, मगर इसके अलावा कुछ और कहा गया है, कौन चीज से हम नबी की अज़मत करें, तो मैं बताऊं कुरान पाक है। कुरान को पढ़ने का हुक्म आया, सवाब मिलेगा। कुरान को सुनने का हुक्म आया, सवाब मिलेगा। इसी ज़िम्न में तमाम कुरान की अहमियत की जो चीजें हैं, उसके मकाम की अज़मत की जो चीजें हैं, उन चीजें वो चीजें सब इसमें दाखिल है। इसी हुक्म में वो चीजें दाखिल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसलन उस कुरान पाक पर जिसके सुनने और पढ़ने का सवाब
शामिल है, उसमें ये भी शामिल है कि कुरान को देख लिया जाए निगाह मोहब्बत से तो सवाब मिलेगा, कुरान को छू लिया जाए तो सवाब मिलेगा। नहीं पढ़े हैं, उंगलियां उसकी सतरों पर फिरा दी जाए, सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा। इसका हुक्म नहीं आया, मगर ये कुरान की अजमत का मकाम है कि कुरान की जो अजमतें दी गई है कुरान को, ये सब उसमें दाखिल है। यही नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का जो हुक्म दिया है, उसमें यही नहीं है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ मोहब्बत और अजमत से नाम लिया जाए, बल्कि हुक्म यह आया है कि अल्लाह के हबीब की अजमत उस वक्त होगी जब कौनैन के दूल्हा के फरमान पर अमल करेंगे और आपका नाम नामी जब इस पे गिरामी आए तो उनके नाम को अदब से चूम करके आंखों से लगा लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है नबी की तालीम। नबी की तालीम इतनी ही नहीं है, जिस तरह कुरान के तमाम लवाजिमात, ऊपर चढ़ने वाला कपड़ा जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, आप दुकानदार से लेकर आए, कुरान से मिल गया, निस्बत हासिल हो गई, अब कुरान की अजमतों के सदक़े में उसका भी मकाम ऊंचा हो गया, उसे भी चूमा करते हैं। वो रहल जिसपे हम कुरान पाक रखते हैं, उसकी भी तालीम हम इसलिए करते हैं कि कुरान इसमें रख करके पढ़ते हैं। तो फिर नबी कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की जब बात आ गई, कुरान ने जब अजमतों का ऐलान कर दिया, तो नबी का सलाम भी उसमें दाखिल है, नबी के लिए कयाम भी उसमें दाखिल है। नबी की वो अजमतें जो सहाबे किराम ने की हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, मगर उनके सदक़े तुफैल में जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमको कुव्वतें अता फरमा दी हैं, उन कुव्वतों के सिलसिले में हम अपने नबी की अजमत करते हैं। मसलन आप अगर अजमत नबी से भागेंगे, दूर हटेंगे, तो देखिए कैसे हम नबी की अजमत करें, और जिन्होंने नबी की अजमत नहीं की, अल्लाह अल्लाह उन्हें कैसी जज़ा और सजा मिली। देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलातो व तस्लीम हाजिर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अर्श आज़म पर तख्त पर एक ऐसा फरिश्ता मैंने बैठा हुआ देखा, अल्लाह अकबर, बड़े जाहो जलाल के साथ बैठा था, अजीब ऊंचे मकाम के साथ बैठा था, 70,000 फरिश्ते उसके सफों में, उसके आगे पीछे सफे बांधे हुए खड़े थे। अल्लाह अल्लाह, उसका इतना ऊंचा मकाम था कि उसकी सांस से एक फरिश्ता अल्लाह पैदा फरमाता था, इतना मकाम वाला, आला मकाम वाला था। मगर फौरन हजरत जिब्रील ने पलट कर फरमाया, मैंने निगाह बदली कि देखा कि उस फरिश्ते का अजीब हाल हो गया। कहा क्या हाल हुआ? कहा वो कोई काफ में रोता हुआ दिखाई दिया, वो ऐसा परेशान था, इस कदर परेशान था कि उसके मुंह से जुबान से कोई बात नहीं निकल रही थी। जब उसने मुझे देखा तो कहा जिब्रील मेरी माफी की बात करो, रब से कह दो कि मेरी माफी हो जाए। जिब्रील ने कहा अभी तो इतने खुश थे आप, अभी तो इतना अच्छा मकाम था आपका, 70,000 फरिश्ते आगे पीछे थे, तो अब आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि हम परेशान इसलिए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद निज़ामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,